थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो अब कंटिन्यू करते हैं इसको दोबारा से। ये आपको पता चल गया होगा कि जो लाहौर सेशन था वो कहां पर हुआ था, तो रावी नदी के आस पड़ोस में हुआ था, लाहौर में हुआ था, और पाकिस्तान रीजन में ये लाहौर देखने को मिलता है। 1929 की घटना है। 29 में जो अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसमें जो उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और साथ में पूर्ण स्वराज की मांग तो की गई, पर 1930 का अंग्रेजों को टाइम दिया कि इस वक्त तक अगर ये पूर्ण स्वराज की मांग है, इसे स्वीकार नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कराची सेशन की मैंने बात कर दी, मुस्लिम लीग ने अलग मांग की थी। बेलगांव 1924 की घटना है, गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और नागपुर सेशन आपको अच्छे से पता चल गया है। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो था कल का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन इस तरह था कि जो अकाली पार्टी का गठन कब हुआ था। अकाली पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, और इसका गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन था। ऑप्शन में था ए में 1930, और बी में था 1923, और जो आपका सी था 1924, डी था 1928। ये क्वेश्चन था कि अकाली पार्टी कब बनी। अकाली पार्टी पहले तो आपको पता होना चाहिए एक क्षेत्रीय पार्टी है, और जो पंजाब का रीजन है वहां पर ये इलेक्शन लड़ती है। क्षेत्रीय पार्टी एक विशेष क्षेत्र में ही क्या करती है, अपना परफॉर्म करती है। अब इसकी स्थापना का सवाल है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, ये 1930 मत कीजिएगा, इसको 1920 कीजिएगा, 1920, क्योंकि नहीं तो फिर ऑप्शन कोई वैरी नहीं करेगा। तो 1920 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में अकाली दल बना। अकाली दल, मैं एक संस्था लिख रहा हूं, एटक। एटक की स्थापना भी इसी वक्त हुई थी। आपको पता करना है कि एटक क्या है। एटक असहयोग आंदोलन की बात मैं कर चुका हूं। असहयोग आंदोलन इसी वक्त चला था 1920 में, अकाली दल इसी वक्त बना, और एटक की स्थापना भी इसी के आस पड़ोस में हुई। आपने पता करना है एटक क्या है, और एटक की जब स्थापना हुई तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे। एटक 1923 में आना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 1923 में स्वराज पार्टी बनी। स्वराज पार्टी संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, काफी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के जब दो भाग हुए थे 1907 में, उसके बाद 2002 क्या बोलते हैं 1916 में दोबारा से लखनऊ समझौते में वो मिल गई थी। गांधी जी का जब असहयोग आंदोलन चला, गांधी जी ने जब 1922 में जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया, चोरा चोरी जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद। तो कुछ एक जो नेता थे, यहां तक कि नेहरू, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से काफी दुखी हो गए थे, और कुछ एक नेता क्या थे कि अब कांग्रेस में ना रहकर अलग सी पार्टी बनाना चाहते थे, और डायरेक्टली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट उस वक्त हुआ करती थी, ब्रिटिश जो विधान सभा हुआ करती थी, उसमें पार्टिसिपेट करके वहां पर लॉ बना करके भारत की समस्याओं को हल करना चाहती थी। और इस उद्देश्य से 1923 में स्वराज पार्टी बनी, और इसमें भी दो गुट थे। एक जो बदलाव चाहते थे, और कैसे बदलाव चाहते थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ करती थी उसमें सीधा डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके वहां पर जो सरकार मतलब कानून बनाती थी उसके मेंबर बनना चाहते थे। और एक क्या साइड वाइज रहकर एक गुट जो था वो क्या करना चाहता था, रिक्वेस्ट करके अंग्रेजों से भारत की जो समस्याएं थी उसको सुलझाना चाहती थी। तो ये जो स्वराज पार्टी थी वो क्या करना चाहती थी कि डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसमें जाकर जो भारत की समस्याएं थी उसको उठाना चाहती थी, और वहां पर जो ब्रिटिशर कानून थे उसमें अडंगा अड़ाकर जो ऐसे कानून जो भारतीयों का वायलेशन करते थे उसको खत्म करना चाहती थी। तो ये स्वराज पार्टी भी उनमें से एक थी। इसके संस्थापक कौन है, अच्छे से याद रखना। 1924 की घटना है। 1924 में क्या हुआ कि HRA
काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। पता करना है आपने HR के संस्थापक कौन थे, इसको किस मतलब बनाया क्यों गया, इसके संस्थापक मेंबर कौन थे। दूसरी बात, HRA के बाद HRSA, ऐसे शब्द 1928 में जुड़ा, इसका नाम बन गया हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिज्म एसोसिएशन। तो ये एस शब्द किसने जोड़ा 1928 में, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अकाली दल कब बना ये आपको अच्छे से पता चल गया, साथ में सराउंडिंग में क्या क्या घटनाएं थी वो आपको अच्छे से पता चल गया, 1923 में क्या हुआ आपको अच्छे से पता चल गया, कौन कौन इसके संस्थापक थे, स्वराज पार्टी अस्तित्व में क्यों आई, 1924 में क्या हुआ आपको अच्छे से पता चल गया, और 1928 में क्या हुआ वो भी आपको अच्छे से पता चल गया। तो ये क्या थे, कल के क्वेश्चन थे। अब आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आज का, सिरमौर के किस राजा ने सिखों के किस राजा ने सिखों के 10वें गुरु को सती घाट भेंट किया। काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में है मेदिनी प्रकाश, बी में है करम प्रकाश, सी में है धर्म प्रकाश, और जो डी है जगत सिंह। काफी इंपॉर्टेंट है, सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका मेदिनी प्रकाश होगा, मेदिनी प्रकाश। क्वेश्चन यहां से उठाना है अच्छे से। सती घाट किस जिले में स्थित है, आंसर होगा सिरमौर। दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनता है, जो पोंटा साहिब है वो सती घाट में पड़ता है, पोंटा साहिब, और इसके संस्थापक कौन है, गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें सिखों के गुरु है। सती घाट में पोंटा साहिब गुरुद्वारा भी है। पोंटा साहिब किस नदी के आस पड़ोस में है, यमुना। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। जब कर्म प्रकाश की बातचीत आए तो आपको दो चीजें याद रखनी है। ये नाहन के संस्थापक है, नाहन जो वर्तमान में मुख्यालय है किसका, सिरमौर का। नाहन जो है मारकंडा रिवर के आस पड़ोस में है। इससे कुछ दूरी पर एशिया का सबसे पहला फॉसिल पार्क है, सुकेती फॉसिल पार्क, जीवाश्म पार्क। ये जो मारकंडा है, मारकंडे नाम के एक ऋषि से इस नदी का संबंध जोड़ा जाता है, जो नाहन है। साथ में जो नाहन है, यहां पर भी एक ऋषि रहते थे नाहर, जिनका नाम है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जगत सिंह काफी इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं। एक पहाड़ी है कटासन की पहाड़ी, ये मान के चलो ये कटासन की पहाड़ी है, ये धोला कुआं है। कटासन की पहाड़ी ये है, ये धोला कुआं है। और इस जगह पर
एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का नाम रखा है कटासन देवी मंदिर। कटासन देवी मंदिर। इसको बनाने वाले जो राजा थे जगत सिंह थे। कादिर गुलाम एक मुस्लिम आक्रमणकारी है। जब उन्होंने सिरमौर के ऊपर आक्रमण किया तो आक्रमण के समय सिरमौर का राजा जगत सिंह था। जगत सिंह ने माता से प्रार्थना की। उस वक्त ये मंदिर नहीं हुआ करता, जो कटासन की पहाड़ियां वहां पर मंदिर नहीं हुआ करता था। माता जो थी पहाड़ियों का जो रीजन था उसमें रहती थी। ये कटासन का मंदिर नहीं था इस वक्त, जो कटासन की पहाड़ियां उसमें, कि अगर मैं कादिर जो गुलाम कादिर है उसको हरा देता हूं तो मैं क्या करूंगा, जो कटासन की पहाड़ियां हैं उस रीजन में मंदिर का निर्माण करूंगा। बाद में दोनों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में जो ये जगत सिंह थे सिरमौर के, उनकी जीत हुई और जो कादिर गुलाम था उसकी हार हो गई और जगत सिंह ने कटासन की पहाड़ियों के अधीन एक मंदिर का निर्माण किया और उसे नाम दिया कटासन देवी का मंदिर। और कटासन देवी का मंदिर वर्तमान में सिरमौर रीजन में देखने को मिलेगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात, ये धोला कुआं काफी इंपॉर्टेंट है। ये धोला कुआं है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, डिब्बाबंद अचार, सिट्रस फ्रूट, प्रोसेसिंग सेंटर, यहां पर स्थित है। देखो कच्चा पापड़ और पक्का पापड़ के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बनाया जाता है और पूरे हिमाचल में तो सप्लाई किया जाता है, अन्य जो स्टेट है उसमें भी यहां से उसको सप्लाई किया जाता है। डिब्बाबंद अचार यहां पर प्रिपेयर किया जाता है और उसे सप्लाई किया जाता है धोला कुआं जो जगह है वहां से। सिट्रस फ्रूट्स प्रोसेसिंग सेंटर है, सिट्रस फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर है ये जो मतलब धोला कुआं है। उसके साथ ही जो ये धोला कुआं है, जो ये नाहन है, ये शिवालिक रीजन में बसने वाले क्षेत्र है। वैसे जो आपका सिरमौर है, जो ऊपर पहाड़ी एरिया है, वो सारे के सारे मध्य हिमालय में पड़ने वाले हैं। जैसे कि चुड़चांदनी की बात करें, चूड़धार की बात करें, ये रीजन सारे के सारे शिवालिक में नहीं पड़ते, ये मध्य हिमालय में पड़ने वाले एरिया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये क्वेश्चन जो था इंपॉर्टेंट था, इससे आप यहां से आपको कई चीजें पता चली। हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम पेपर को टारगेट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसा क्वेश्चन नहीं लेना है, इसे इस तरह लेना है कि यहां से कितने एंगल से हमारे पेपर के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कांगड़ा के किले को त्रिगत के किस राजा ने बनवाया था? कांगड़ा के किले को, कांगड़ा के किले को त्रिगत किस राजा ने बनवाया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक बार नहीं कई पेपरों में इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं। ऑप्शन है संसारचंद, अच्छे से क्या करना है, इसको देखना है, संसारचंद। बी में है भूमिचंद, सी में है सुशर्मन चंद, और डी में है घमंड चंद। काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर जो है सुशर्मन चंद है। पर सुशर्मन चंद के साथ साथ ही कुछ एक जो अन्य ऑप्शन है वो भी हमने देखने हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है।
सुशर्मन चंद जो राजा हुए हैं ये पांडव काल में हुए हैं, पांडव काल। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात, ये भूमिचंद त्रिगत रियासत के संस्थापक माने जाते हैं। त्रिगत रियासत सबसे पुरानी रियासत, त्रिगत रियासत। ये जो संसार चंद है कला के क्षेत्र में प्रवीण थे, प्रमुख, मतलब इन्होंने कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास किया। कांगड़ा में कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार किया संसार चंद ने किया। एक गद्दन नोखू के साथ इन्होंने शादी की थी। ये मतलब प्यार करते थे। और नोखू जो संसार चंद है नोखू से। ज्वालाजी की संधि महाराजा रणजीत सिंह और इनके बीच में 1809 ईस्वी में हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। घमंड चंद कांगड़ा के सबसे क्रूर राजा माने जाते हैं। कांगड़ा के सबसे क्रूर राजा घमंड चंद को माना जाता है। क्रूर मीन्स क्रूर। ये चीजें आपको यहां से क्या करनी है, याद रखनी है। त्रिगत, पाणिनि की अष्टाध्याय में त्रिगत का विवरण किया गया है। पाणिनि की अष्टाध्याय विश्व की सबसे पुरानी ग्रामर संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, उसमें त्रिगत का विवरण किया गया है। त्रिगत जो एरिया था रावी, ब्यास, सतलुज के बीच का क्षेत्र प्राचीन समय में त्रिगत कहलाता था। रावी, ब्यास, सतलुज, रावी, ब्यास, सतलुज के बीच का क्षेत्र त्रिगत कहलाता था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और सबसे पुरानी रियासत जो है ये त्रिगत ही है। पाणिनि की अष्टाध्याय में ये वर्णन किया हुआ है। अन्य भी कई ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें ये बात लिखी हुई है, पर मैं यहां पर सिर्फ पाणिनि के अष्टाध्याय की ही बात कर रहा हूं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको टकटकी लगाकर देखना है। और थोड़ा सा अगर थक गए हैं तो क्या कर सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं आप लोग। मोहम्मद गजनवी ने के कब्जे से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस पेपर को उठाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। मोहम्मद गजनवी के कब्जे से, महमूद गजनवी के कब्जे से किस राजा ने मां ब्रजेश्वरी की आज्ञा अनुसार कांगड़ा किले को मुक्त करवाया? कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ए है अनंतपाल, बी है महीपाल, सी है अनंगपाल, डी है गोपालपाल। ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनवी
के कब्जे से किस राजा ने मां ब्रजेश्वरी की आज्ञा अनुसार कांगड़े किले को मुक्त करवाया? एक ऐसी मान्यता है कांगड़ा की हिस्ट्री में कि एक जो राजा हुए हैं उनको सपना पड़ा और उनसे मां ब्रजेश्वरी ने सपने में कहा कि आप कांगड़ा का जो किला है उसको अंग्रेजों से ये जो मतलब बाहरी शक्तियां हैं इनसे आजाद करवाओ। तो ये राजा कौन था? ये राजा कौन था? ऑप्शन जो सही होगा वो महीपाल होगा। ऑप्शन सही जो है